मोदी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, इसी वादे, दावे और नारे पर जनता ने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत का तोहफा दिया था। अब 6 महीने मोदी सरकार को बीतने वाले हैं, तो क्या 6 महीने में अच्छे दिन आए या अब भी अच्छे दिनों का इंतजार ही कर रही है देश की जनता? यही सवाल हमने पूछा देश की राजधानी दिल्ली से लेकर अलग अलग शहरों में। 15,000 लोगों के सैंपल सर्वे में क्या पता चला? क्या पहले सवाल में मोदी अपना हाफ ईयरली एग्जाम पास कर पाए? अच्छे दिन आ गए या सिर्फ पिछले 6 महीनों में मोदी राज के दौरान अच्छे दिनों की आहट ही मिली, या लोग अब भी आस लगाए बैठे हैं अच्छे दिनों के आने की? देश में 15,000 लोगों से जब यही सवाल पूछा गया तो देखिए न्यूज 24 आईसॉम्स के ओपिनियन पोल में क्या नतीजे सामने आए। लोकसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके बाद क्या अच्छे दिन आए? जनता की अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरी है केंद्र सरकार? इस तरह से कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और हमारी टीम अलग अलग हिस्सों में है जो ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या जनता खुश है या अभी उनकी अपेक्षाएं पूरी होनी बाकी है। दिल्ली में 64% जनता ने माना कि हाँ अच्छे दिन आए हैं, लेकिन 36% लोगों को मोदी राज के 6 महीने में अच्छे दिन नजर नहीं आए। यही सवाल जब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हम पूछने निकले तो यहाँ तो 94% नंबर के साथ मोदी अपने हाफ ईयरली एग्जाम में पास होते नजर आए। सिर्फ 6% लोगों ने मोदी को अच्छे दिन के सवाल पर छमाही एग्जाम में फेल किया। बिहार में भी मोदी फर्स्ट क्लास पास हुए। 63% लोगों ने कहा हाँ अच्छे दिन आए हैं। 37% ने इनकार किया। अच्छे दिन आ गए? हाँ अच्छे दिन तो आ गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं, गरीबी कम हो गई है। आपके अच्छे दिन आ गए? हाँ मेरे तो आ गए। अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन आने में भी और थोड़े समय और है, लेकिन आ ही जाएंगे। जी हाँ, मुझे लगता है कि अच्छे दिन आ गए। हाँ बिल्कुल आएंगे। जम्मू कश्मीर जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ मोदी अपने छमाही इम्तिहान में मुश्किल दौर में नजर आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सिर्फ 14% जनता ने माना कि अच्छे दिन पिछले 6 महीने में आए हैं। 86% लोगों ने अच्छे दिन पर इनकार कर दिया। अपने राज्य गुजरात में मोदी फिर जीतते दिखे, जहां 68% जनता मानती है हाँ अच्छे दिन आए हैं। 32% कहती है नहीं। महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर दिखी। 52% लोगों ने कहा अच्छे दिन आए हैं। 48% ने इनकार किया। उस हिसाब से तो हमने अच्छे दिन नहीं देखे। मुझे लगता है अच्छे दिन नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा जब मोदी ने सरकार संभाली थी कहा था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है मोदी सरकार के 6 महीने में क्या आपको अच्छे दिन आए? हाँ मोदी सरकार के 6 महीने में क्या आपको लगता है अच्छे दिन आए? आ जाना। हाँ अच्छे दिन तो आए हैं। पेट्रोल के भाव कम हो गए हमें, यानी कि उसमें तो फायदा ही है और भी कई बातों में फायदे हैं। बीजेपी शासित राज्य राजस्थान में भी मोदी इस पहले सवाल पर शानदार तरीके से पास हुए। 75% लोगों ने माना कि 6 महीने में अच्छे दिन आ गए। 25% ने इनकार किया। मध्य प्रदेश में 73% लोग मानते हैं कि अच्छे दिन आए हैं। अब देखते हैं पूरे देश के सामने क्या मोदी अपने हाफ ईयरली एग्जाम के पहले सवाल में पास हो पाए। देश की 63% जनता मानती है कि 6 महीने में अच्छे दिन आए हैं। 37% लोग कहते हैं नहीं। यानी पहले सवाल में मोदी फर्स्ट क्लास पास। तो देखा आपने, कुल मिलाकर इस समय जो नतीजे सामने आए पहले सवाल के जवाब में वो ये है। देश भर की हमने एवरेज निकाली तो 63%, 63% लोग बोल रहे हैं इंडिया में 6 महीने में अच्छे दिन आ गए हैं, जबकि 37% बोल रहे हैं अच्छे दिन अभी नहीं आए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह हैं, आम आदमी पार्टी से गोपाल राय हैं और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हैं, जो कि जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी। आप सभी का स्वागत है। संबित पात्रा, आपके लिए बहुत बढ़िया खबर आ रही है। पहले सवाल के जवाब में छमाही परीक्षा में 63% मार्क्स के साथ नरेंद्र मोदी और आपकी सरकार पास हो रही है। कुछ कहेंगे आप संबित पात्रा?
नहीं, स्वाभाविक रूप से ये मुस्कुराने का तो रीजन है ही, मगर ये हमें प्रोत्साहित भी करता है कि हम और मेहनत से काम करें, और जिन लोगों को लगता है कि और अच्छे दिन आने की आवश्यकता है उन लोगों के लिए भी और अच्छे दिन लेकर आए। मैं आश्वासित करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे ही काम करते रहेगी, और जो मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ जनता के एस्पिरेशंस को मीट करना है, उसके लिए लड़ना है, निरंतर लड़ना है। एक ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को मिला है जो अथक परिश्रम करता है, और हम सब उनसे सीख लेकर हम भी अथक परिश्रम करेंगे तो ऐसा नतीजा जरूर रहेगा। संबित पात्रा, एक और सवाल आपसे पूछूंगा मैं। हालांकि ये हमारा सर्वे है, हमने 15,000 लोगों की राय ली है और 63% लोग कह रहे हैं, 63% लोग कह रहे हैं क्या अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन संबित पात्रा, आपको भी लगता है कि ये जो 63% लोग हैं जो मान रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि वाकई में इनकी जिंदगी में फिलहाल 6 महीने में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और जो ये मीडिया में देख रहे हैं, ग्लैमर देख रहे हैं, इतनी मोदी जी की चर्चा हो रही है, उनका स्टाइल है, बोलने का भाषण है, ये सब उसी के दम पर इस तरह की राय रखते हैं? देखिए मानव जी, आप अपने चैनल पे या मीडिया वाले अपने चैनल पे कितना भी बढ़िया बढ़िया पकवान दिखाए तो उससे किसी का पेट थोड़े ही भर जाएगा। ऐसे अगर होता तो सुबह से शाम तक चैनलों में ही दिखा देते, 56 भोग आप दिखा देते तो हिंदुस्तान की जनता में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। आप दिखा देते कि फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं, उसी से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता, लोगों को परेशानी नहीं होती। तो टीवी में दिखाने से भूख नहीं भरता है, टीवी में दिखाने से नौकरी नहीं मिलती है। जमीन पे ये काम होता है तब टीवी पे दिखाया जाता है। ठीक है। संबित पात्रा कह रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह अच्छे दिन आए हैं और इसीलिए 63% लोग मान रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए और इसीलिए मोदी जी छमाही परीक्षा में पास हो गए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये 63% का आंकड़ा जो मान रहा है अच्छे दिन आ गए, ये कैसे? थोड़ा सा हमें बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा। हम शुरू से बोल रहे हैं, जब से माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, कि मिनिमम 6 महीने किसी सरकार के लिए कुछ भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, उसे काम करने देना चाहिए। 6 महीने के बाद भी परिणामों की नहीं, कदमों की समीक्षा होती है, क्योंकि 6 महीने में भी पूरे परिणामों का फल नहीं आ सकता। केंद्र सरकार अगर हो तो परिणाम तो तब आते हैं जब कदम उठते हैं। 6 महीने में कदम कौन से उठाए हमें नहीं पता, आप कहां से सर्वे किए हैं, किसके 63% लाए हैं, लेकिन आप या कोई और ये बता दे कि कदम कौन सा उठाए गए हैं, कौन सी ऐसी नीति बनाई गई है, कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई गई है, कौन सा ऐसा कानून बना दिया गया है कि जिससे लोगों के अच्छे जो और सारी सहूलतें हैं उसमें इजाफा हुआ है, उनके दिनचर्या में, सुख दुख में, या उनको जो अचीव करना है उसमें हम आगे बढ़े हैं। कदम उठे हो तब ये अच्छे दिन के हम प्रणाम करें। ठीक है, वो वही मैं कह रहा हूँ कि आप अभी कदम भी नहीं उठाए। ठीक है, बयानबाजी की बात। ठीक है अखिलेश जी, आपका पॉइंट क्लियर है। अभी और भी सवाल हैं, उन पर भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन रामकृपाल जी एक कोई कमेंट आपका भी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है 6 महीने का हनीमून पीरियड अभी जो चल रहा है उसी की वजह है ये कि जो लोग 63% लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अच्छा जी चलो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे आपने कोई कहा है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 4-6 वाक्य बोलने। हाँ प्लीज, हाँ बोलिए। पहली बात तो ये है कि 32%, 6 महीने पहले 32% वोट पा करके सत्ता में आने वाले व्यक्ति को आपका रैंडम सर्वे है, अगर 64 या 63% लोग उससे संतुष्ट हैं आज की तारीख में, हाँ कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई और सफलता किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती जिस माहौल में है। अब रही दूसरी बात, जो अभी बात अखिलेश जी भी की बात में दम है, और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि 6 महीने। आप एक चीज जान लीजिए, सफलता 3 मोर्चे होते हैं, एक होता है सामाजिक मोर्चा, एक होता है आर्थिक मोर्चा, और एक केजरीवाल की तरह होता है ये झलक दिखाना कि हम तरीके बदल रहे हैं, उसमें बहुत टाइम नहीं लगता। तो शुरू में मैं बताऊं आपको, और जनता हमेशा एक चीज का ध्यान रखती है, जनता कभी तरीकों पर बहुत ज्यादा नहीं जाती है, वो देखती है। 84 महीने जनता ने यूपीए को दिया था, जनता सिर्फ नतीजों पर नतीजा सुनाती है। जब उसको लगा कि 84 महीने में नतीजे नहीं मिले हैं तो जनता नाराज हुई। 120 महीने में 84 महीने जनता ने साथ दिया यूपीए का, अभी 6 महीने हुए हैं। आर्थिक मोर्चे का मतलब यह होता है कि गन्ने की फसल, ठीक है, आप समझ लीजिए 2 तरह की फसलें होती है, एक 6 महीने की गेहूं और धान को भी 6 महीने लगते हैं, याद कीजिए, लेकिन गन्ना साल भर होता है। तो मेरा कहना, आर्थिक मोर्चा जो है वो सभी लोग जानते हैं कि कोई पॉलिसी
कम से कम 1 या 1.5 साल के बाद उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है। लेकिन अभी जो बात हो रही थी, देखिए जनता तरीकों पर ये 63% का वोट जो आया है, जनता को लग रहा है कि ये आदमी रास्ता सही रास्ते पर है। ठीक है, अभी उसकी उम्मीद जनता की बरकरार है, मेजॉरिटी। ठीक है, यानी ऐसा लगता है बीजेपी के संबित पात्रा कह रहे हैं कि भाई कुछ करके दिखाया है हमने, इसीलिए 63% लोग खुश हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं हनीमून पीरियड है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में सफलता मिली थी वो अभी भी कायम है। और रामकृपाल जी कह रहे हैं सही रास्ते पर शायद जनता समझ रही है, इसीलिए हमारे सर्वे में 63% लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी छमाही परीक्षा में पास हो गए हैं इस सवाल पर कि अच्छे दिन आ गए। चलिए दूसरा सवाल ये पूछा गया, सीधे आम जनता की जेब से जुड़ा सवाल है। हमने अपने सर्वे में जानना चाहा, क्या जनता को लगता है कि पिछले 6 महीने में महंगाई कम हुई है? क्या महंगाई से जनता को राहत मिली है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए भी हम राजधानी दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों में पहुंचे। फिर सामने आया दूसरे सवाल पर मोदी के छमाही इम्तिहान का रिजल्ट। चुनावी रैलियों में महंगाई के मुद्दे पर पानी पी पी कर यूपीए सरकार को कोसने वाले नरेंद्र मोदी के राज में क्या महंगाई से जनता को राहत मिली? मोदी के छमाही इम्तिहान में इस दूसरे सवाल पर मोदी पास हुए या नहीं? सबसे पहले देखिए देश की राजधानी दिल्ली से क्या रिजल्ट आया। दिल्ली में 69% जनता ने माना कि महंगाई से 6 महीने में राहत मिली है। 31% ने इनकार किया। उत्तर प्रदेश में 80% लोगों ने कहा महंगाई कम हुई है। सिर्फ 20% को लगता है कि नहीं, अब भी जेब कट रही है। बिहार में 60% लोगों ने माना कि मोदी ने अपने 6 महीने के राज में महंगाई कम की है। 40% कहते हैं नहीं। महंगाई कम हुई है, लोगों को राहत मिली है। देखिए महंगाई तो कम हुई है, तो मेरे लिए तो नहीं कम हुई है। हाँ कुछ तो कम हुई है, राहत में मिली है हम लोग को। पेट्रोल पे छूट मिली है, इससे बढ़िया कोई गवर्नमेंट में हो सकता है। महंगाई काफी हद तक कम हुई है। जम्मू कश्मीर जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां महंगाई का सवाल मोदी के छमाही इम्तिहान के लिए कठिन बन जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 52% लोग कहते हैं नहीं, महंगाई से राहत नहीं मिली। 48% नंबर ही मोदी को जम्मू कश्मीर में महंगाई के सवाल पर मिले। गुजरात में महंगाई कम होने के सवाल पर 64% लोगों ने मोदी को पास किया, 36% ने फेल। महाराष्ट्र में महंगाई के मुद्दे पर मोदी छमाही इम्तिहान में जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरे। 58% ने माना कि महंगाई तो अब भी जेब जला रही है। कहाँ महंगाई कम हुई? महंगाई तो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। बिल्कुल नहीं, हमने तो कोई राहत नहीं देखी। क्या 6 महीने में महंगाई कम हुई? आपको लगता है राहत मिली? हाँ मिली है ना, पेट्रोल के भाव कम हो गए। हाँ क्यों नहीं मिली है? पेट्रोल के किसी ने भाव नहीं कम किए थे, मोदी सरकार ने 4-5 दफा। चलिए अब देखिए एक बार में पूरे देश का नतीजा क्या कहता है इंडिया महंगाई के सवाल पर मोदी के हाफ ईयरली एग्जाम में। देश में 64% जनता ने माना कि महंगाई से पिछले 6 महीने में राहत मिली है, लेकिन 36% लोगों ने इनकार किया। यानी महंगाई के सवाल पर भी मोदी देश में फर्स्ट क्लास पास। तो हमारे सर्वे में 63% लोग मान रहे थे कि अच्छे दिन आ गए। अब 64% लोग एवरेज देश भर के ये कह रहे हैं कि भैया महंगाई भी कम हुई है। संबित पात्रा, ऐसा लगता है आपकी किस्मत भी अच्छी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम हो गए और इस समय पेट्रोल डीजल आपको सस्ता करने का मौका मिल गया, और महंगाई भी जैसे हर साल होता है बाकी चीजों की सीजन में इस साल के इस सीजन में कम हो जाती है। तो इस समय तो इसका श्रेय मेरे ख्याल से आपको नहीं लेना चाहिए। दो चीजें हैं मानक जी। पहला विषय है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो व्यक्ति वाकई अपने जज्बात से हिम्मत रखता है उसको तो ऊपर वाला भी मदद करता है, और जो अपना पहले ही हार मान बैठता है उसको तो कोई मदद करने को तैयार नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी जो परिश्रम कर रहे हैं उसको तो ऊपर वाला भी देख रहा है। इसलिए जो आपने कहा किस्मत वाली बात, 1-8% वो भी हो सकता है, मगर मेरे पास वो तमाम आंकड़े हैं जो ये भी दिखा रहा है कि किस प्रकार से इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस किस प्रकार पहले भी कम हुए थे और सरकार ने कम नहीं किए थे। तो इस कारण
कारण से किस्मत को 1-8% कह देना वो अलग बात है, मगर 99% उद्यम का नतीजा है। दूसरा मानक जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, आपने गलत कहा कि इस सीजन में प्राइसेस कम हो जाते हैं। इस सीजन में प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जनरली आप देखिए जो क्रॉप का साइकिल होता है उसमें अक्टूबर नवंबर में प्राइसेस बढ़ते हैं, मगर यहाँ आप देखिए प्राइसेस कम हो रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमने यह भी देखा है कि होलसेल इंडेक्स प्राइस इंडेक्स है। एक सेकंड संबित पात्रा, रामकृपाल कह रहे हैं। नहीं संबित जी, अगर आप इन्फ्लेशन का वो देखेंगे तो ये जो सब्जियां होती हैं सबसे ज्यादा जब हाई इन्फ्लेशन थी, जो रेट है उसको अगर क्वांटिफाई कीजिएगा तो उसमें आप पाइएगा कि ये जो पेरिसेबल गुड्स हैं इनके दाम बहुत बढ़े हुए थे और इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था। और जाड़ों में वो सारी की सारी चीजें जो सब्जियां होती हैं, बेसिकली फलों के दाम थोड़े बढ़ जाते हैं क्योंकि फल का सीजन गर्मी होता है, समर होता है। लेकिन जो मास कंजम्पशन की चीजें हैं, आलू है, गोभी है, टमाटर है, ये सारी चीजों का दाम इसी सीजन में कम होता है और उसका पूरा रिफ्लेक्शन पिछली बार भी का जो डेटा आया है वो भी उसमें है। ये अखिलेश जी, आप भी कुछ कह रहे हैं? अखिलेश जी, मैं एक लाइन में कह दूं, अखिलेश जी से आप पूछ लीजिए। ये सुंदरता है कि इंटरनेशनल मार्केट भी हमारे फेवर में हो जा रहा है, मौसम भी हमारे फेवर में हो जा रहा है। ये अच्छे दिन जो है आप देखिए किस प्रकार से आए दिन बाहर के हो गया है, मौसम भी हमारे मिजाज का हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अखिलेश जी, ठीक है अखिलेश जी, मैं सबसे पहले मैं आपके सर्वे पे बहस नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता ये सर्वे कितना सही है। दूसरी बात, ये जो सबसे अच्छा सीजन होता है किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट के लिए, जो नेचुरल प्रोडक्ट आते हैं खेती बाड़ी से, किसानी से, बागवानी से, वो यही सीजन होता है और इसमें हमेशा दाम कम होते हैं। किसी साल का भी इंडेक्स निकाल के देख लें। सबसे खराब सीजन जो होता है वो जून के बाद, जुलाई अगस्त। सही कह रहे हैं अखिलेश जी, सही कह रहे हैं, क्योंकि ठीक है, वो आंकड़े में दिखा रहे हैं। कोई फल के होती है और अखर होते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि अभी धान की फसल आ गई, चावल हो गया, गेहूं सबके घर में है ही है, सब्जियां मतलब आप मान रहे हैं मोदी किस्मत के धनी है, जाड़ों में ही उपलब्ध होती है, इतनी प्रचुरता होती है। नहीं धान, मैंने कहा ना अभी थोड़ा आराम करें, इतनी जल्दीबाजी में न करें। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, इतना कम पिछले 7-8 वर्षों में इतना नीचे क्रूड ऑयल तो कभी नहीं गया। सही है, ठीक है। दाम और कम होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, अर्निंग बढ़ा ली अपनी। अखिलेश जी आ रहा हूं आपके पास, कोई स्टेप ऐसे ही सरकार है बयान बहादुरी के अलावा कोई भी कदम इस सरकार ने उठाए हो। ठीक है, जो 6 महीने एक और सवाल का जवाब दिखा देते हैं, एक और सवाल का नतीजा मोर्चे पर उठाए। एक और सवाल का नतीजा देख लेते हैं। मोदी पिछले 6 महीने में आपने देखा होगा वन मैन आर्मी की तरह काम करते नजर आए हैं, जिसका डंका उन्होंने अपने विदेश दौरे पर भी कई बार पीटा है। लेकिन पिछले 6 महीने में उनकी कौन सी पहल जनता को पसंद आई? मोदी का कौन सा मिशन जनता के दिल को छू गया, हिट हो गया? जी हां, 6 महीने 6 सवाल, मोदी पास या फेल, इसी पर हमने किया है सबसे पहला और सबसे बड़ा सर्वे। मोदी के छमाही इम्तिहान के पेपर में अब बारी है तीसरे सवाल की। सवाल ये, देश को पिछले 6 महीने में मोदी की कौन सी पहल अच्छी लगी? मेरा सौभाग्य है, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। मैं दुनिया में जहां बैठा हूं, मुझे तो छोटे छोटे काम करने हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी भारतीयों के बीच अपने सरकार के राज का बखान कर रहे थे, तब मोदी ने अपनी उन्हीं योजनाओं का जिक्र किया जिनकी उन्होंने खुद शुरुआत की। इसीलिए जनता के बीच हमने ये जानना चाहा, कौन सी मुहिम, कौन सा मिशन, कौन सी पहल जनता के दिलो दिमाग में पिछले 6 महीने के दौरान उतरी। सबसे पहले बारी दिल्ली की। देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली ने सबसे ज्यादा नंबर दिए मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को। 40% लोगों ने जिसे पसंद किया। मेक इन इंडिया से दिल्ली की 23% और जनधन योजना से दिल्ली के 22% लोगों को किक मिली। सांसद आदर्श गांव योजना 15% लोगों को पसंद आई। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मोदी का मिशन स्वच्छ भारत टॉप पर रहा। 50% लोगों ने उसे नंबर 1 बनाया। जनधन को 22%, आदर्श गांव को 10% और मेक इन इंडिया को 18% लोगों ने मोदी की पहल के तौर पर पसंद किया। जम्मू कश्मीर, जहां नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने भी पहुंच गए हैं, वहां भी स्वच्छ भारत मिशन स्कीम 54% लोगों को पसंद आई। जनधन को 36%, आदर्श गांव को सिर्फ 3% और मेक इन इंडिया 7% लोगों के दिल में उतर पाई। हमको सबसे पहल अच्छी लगी
जो काम हम लोगों के अभी समझ लीजिए जैसे बैंकिंग खाता, मेरे ख्याल से तो मेक इन इंडिया भी इनकी काफी अच्छी योजना है और उसके साथ में जो स्वच्छता अभियान है इनका, वो सबसे बढ़िया अभियान है। मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान एक अच्छी स्कीम थी। तो मुझे लगता है मोदी कामयाब हुआ है। तमाम लोगों को बैंक के साथ जुड़ाना। गुजरात की 44% जनता को मोदी का झाड़ू अभियान बड़ा रास आया। गरीबों के लिए शुरू हुई जनधन योजना 20% लोगों को पसंद आई। सांसद गांव गोदले ये वाली स्कीम 19% और मेक इन इंडिया का नारा 17% लोगों को हिट लगा। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी मिशन स्वच्छ भारत 52% लोगों को रास आया। जनधन योजना 23%, आदर्श गांव 10% और मेक इन इंडिया 15% लोगों को अच्छा लगा। प्रधानमंत्री की कौन सी पहल आपको सबसे मेक इन इंडिया? स्वच्छ भारत। मेक इन इंडिया, वैसे तो सारे उसकी योजनाएं अच्छी है, लेकिन मेक इन इंडिया मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। सभी अच्छी लगती है, आज तक किसी नेता ने ऐसा नहीं किया प्रधानमंत्री ने। तो अभी मुझे स्वच्छ वाला जो है उनका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, स्वच्छ भारत अभियान। अब एक साथ देखिए मोदी की स्कीम, मोदी की पहल को छमाही इम्तिहान में देश ने कितना नंबर दिया। देश की जनता को सबसे ज्यादा पसंद आया है स्वच्छ भारत अभियान, जिस पर 44% लोगों ने मुहर लगाई। जनधन योजना को 22% लोगों ने सराहा। आदर्श गांव को 14% और मेक इन इंडिया 30% लोगों को देश के पसंद आया है। तो देखा आपने, इसमें जो मोदी की सबसे अच्छी योजनाएं हैं, जो सबसे ज्यादा चर्चित है, उनमें स्वच्छ भारत सबसे ऊपर है। खैर, हमने फिर ये जानना चाहा कि पिछले 6 महीने में जनता को मोदी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। सिर्फ उनका भाषण देने का स्टाइल, उनके कपड़े, या फिर उनका काम भी। देखिए क्या रहा नतीजा। लाल किले से मेडिसिन स्क्वायर तक, वाराणसी के जयपुर गांव से ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के अल्फोंस एरिना तक, हर जगह मोदी का अलग स्टाइल, फिर चाहे कपड़ों का हो या भाषण का, बोलने का अंदाज हो या काम करने का तरीका। पिछले 6 महीने में मोदी का कौन सा रूप ज्यादा जनता को भाया? राजधानी दिल्ली में जब ये सवाल पूछा गया तो 41% लोगों ने प्रधानमंत्री के 6 महीने में किए गए काम को तवज्जो दी। 39% लोगों को मोदी का भाषण राजधानी दिल्ली में पिछले 6 महीने के दौरान पसंद आया। 20% कहते हैं कि कपड़े और स्टाइल में मोदी छा जाते हैं। मोदी को 73 सीट जिताने वाला उत्तर प्रदेश उनके काम को सबसे ज्यादा पसंद करता है। 56% लोगों को मोदी का काम पिछले 6 महीने के दौरान अच्छा लगा। 24% कहते हैं कि भाषण पसंद आया। 20% कपड़े और स्टाइल स्टेटमेंट पर मुहर लगाते हैं। बिहार की तो 50% जनता को मोदी का भाषण ज्यादा अच्छा लगा। काम 30% को रास आया। यहाँ भी 20% लोग मोदी के कपड़े और स्टाइल के दीवाने हुए। उनका काम सबसे अच्छा लगता है। सिर्फ कपड़े की स्टाइल अच्छी लगती है, न उनका भाषण न काम। उनका काम भी बहुत अच्छा लगता है और इवन उनका जो भाषण है वो भी अच्छा लगता है। उनका भाषण भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है वो मस्त बेटर है। काम करने का तरीका ही बेटर है। उनका स्टाइल, उनका भाषण और उनका एक बोलने का तरीका, जो अपने अंदर जोश से जो बोलते हैं और हर काम को करते भी है, वो मुझे अच्छा लगता है। जम्मू कश्मीर जहां पहली चुनावी रैली मोदी ने कर ली है, वहां 61% जनता को पिछले 6 महीने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण खूब भाया है। 6 महीने में मोदी सरकार के काम को 35% लोगों ने अच्छा बताया। सिर्फ 4% ही मोदी के कपड़े और स्टाइल पर फिदा हुए। महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहाँ 47% लोगों को मोदी सरकार का काम पिछले 6 महीने के दौरान अच्छा लगा। 38% को मोदी का भाषण और 15% को मोदी के डिजाइनर कुर्ते, सदरी और स्टाइल पसंद आई। राजस्थान में 60% लोगों को भाया है मोदी का काम करने का तरीका। 32% कहते हैं कि पिछले 6 महीने में जो भी भाषण मोदी ने दिया वो टॉप क्लास का है। 8% लोगों को ही मोदी अपने कपड़े और स्टाइल से अपना बना पाए। मोदी का भाषण जो है बहुत ही अच्छा है। मोदी का जो एक स्टाइल है, मोदी साहब का जो भाषण होता है मतलब वो एनर्जेटिक होता है। मोदी का काम करने का स्टाइल सबसे अच्छा लगा है। मोदी का काम
फिर भी उनका जो काम करने का तरीका है वो अच्छा है। क्योंकि मोदी के कपड़े स्टाइलिश कपड़े, लेकिन उसके स्पीच सभी जगह उनकी मान प्रतिष्ठा सब जगह अच्छी है। राज्यों के नंबर के बाद बारी है असली छमाही रिजल्ट की। देश का नतीजा क्या कहता है इंडिया? देश में 43% लोग मानते हैं कि पिछले 6 महीने में नरेंद्र मोदी का काम बहुत अच्छा हुआ है। 37% कहते हैं 6 महीने में मोदी का भाषण बहुत सटीक लगा। 20% को लगता है कि मोदी के कपड़े और उनकी स्टाइल ही तो नंबर 1 है। तो आपने देखा अपनी छमाही परीक्षा में 4 सवालों में तो ऐसा लग रहा है अच्छे नंबरों के साथ नरेंद्र मोदी पास हो रहे हैं। अभी 2 और सवाल हैं। क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी है 6 महीने में या बढ़ी है? और सबसे अहम सवाल, क्या लोगों को लगता है इन 6 महीनों में कि मोदी विदेशों से काला धन वापस ला पाएंगे? क्या कहा आम जनता ने? न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं मोदी के पीएम के तौर पर 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड। हमने किया है देश के अलग अलग शहरों में एक बड़ा सर्वे। पिछले 6 महीने में एक मुद्दा जिस पर शायद सबसे ज्यादा मोदी सरकार को जवाब देने में दिक्कत आई, वो रहा है काले धन का मुद्दा। क्योंकि खुद पीएम बनने से पहले मोदी और उनके दूसरे नेता 100 दिन के भीतर काला धन देश में वापस लाने की बात कर रहे थे। ऐसे में क्या काले धन के सवाल पर अपने हाफ ईयरली एग्जाम में मोदी पास हो पाए? देखिए। मैं आपको वादा करता हूं, अगर नया कानून बनाना पड़ा तो नया कानून, दुनिया के किसी देश से संधि करनी पड़ी तो संधि करके, हिंदुस्तान के लुटेरों ने जो पैसे बाहर रखे हैं वो पैसे मैं वापस ला करके छोड़ूंगा भाइयों। काला धन वापस लाना चाहिए। स्विट्जरलैंड से हम ब्लैक मनी नहीं ला सकते। जमा किया गया काला धन वापस लाने के लिए वचनबद्ध है। काले धन, विदेशी बैंकों में जमा काले धन को देश में वापस लाने का मुद्दा चुनावों में जितना जोर शोर से मोदी और उनके दूसरे नेताओं ने उठाया था, अब वो उतना ही संभल कर काले धन पर जवाब देते हैं। इसीलिए देश की जनता से हमने ये जानना चाहा, क्या जनता को पिछले 6 महीने में लगा कि काला धन नरेंद्र मोदी वापस लाएंगे? मोदी इस सवाल पर कितने नंबर पाते हैं? सबसे पहले चलिए दिल्ली। छमाही इम्तिहान में काले धन के सवाल पर दिल्ली में मोदी के लिए बड़ी मुश्किल दिखी, क्योंकि 51% लोगों ने अगर ये माना कि उन्हें काला धन वापस आएगा ऐसा लगता है, तो 49% लोगों ने इनकार कर दिया। दिल्ली में जहां मोदी के लिए 51-49 की टक्कर थी, उत्तर प्रदेश में तो मामला 50-50 में बदल गया। बिहार पहुंचे तो इस सवाल पर जरूर मोदी पास होते दिखे, जब बिहार की 70% जनता ने ये कहा कि उन्हें पिछले 6 महीने में ऐसा लगा कि काला धन प्रधानमंत्री वापस लाएंगे। 30% ने इनकार किया। क्या लगता है मोदी काला धन वापस लेके आएंगे? जरूर लेके आएंगे वापस। वो जरूर काला धन वापस लाएंगे। हाँ जरूर लेके आएंगे। पॉसिबल भी है, जहाँ तक उम्मीद है 99% के वापस आएगा। जम्मू कश्मीर में काले धन के मुद्दे पर मोदी घिर सकते हैं, तो क्या है वहाँ की जनता की राय, ये भी देखिए। जम्मू कश्मीर में 53% लोग मोदी को पास बताते हैं, 47% इनकार करते हैं। चौंकाने वाला रिजल्ट गुजरात में दिखा, जहां काले धन के सवाल पर अपने ही राज्य में मोदी को छमाही इम्तिहान में 65% जनता ने पास करने से इनकार कर दिया। गुजरात में सिर्फ 35% को पिछले 6 महीने में ऐसा लगा है कि मोदी काला धन वापस लाएंगे। तो महाराष्ट्र में 63% जनता मोदी को यहाँ फेल करती है। मध्य प्रदेश में मोदी फिर बम्पर नंबर से पास हुए, जहाँ 71% लोगों ने मोदी के इरादों पर भरोसा जताया। काला धन नहीं ला सकता मोदी। मुझे नहीं लगता कि मोदी को ऐसी कामयाबी मिली। 6 महीने के बाद आपको क्या लगता है कि मोदी विदेशों में लेके आएगा? 70% लाएंगे। काला धन भी आएगा और सब आएगा। शायद नहीं लगता काला धन आएगा। अब बारी है काले धन के सवाल में मोदी का छमाही रिजल्ट देश में देखने की। देश की 49% जनता मानती है कि उसे 6 महीने में ऐसा महसूस हुआ है कि मोदी विदेश से काला धन वापस देश में लाकर दिखाएंगे। लेकिन 51% जनता अपने पिछले 6 महीने के अनुभव के आधार पर इस सवाल का जवाब ना कहती है। तो न्यूज 24 ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, उस पर किया है देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे। इसी के नतीजे आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहले 4 सवालों में मोदी अच्छे नंबरों से पास हुए, लेकिन 5वें सवाल में ऐसा लगता है कि फंस गए। क्यों? संबित पात्रा, गोपाल राय भी जुड़ गए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के। 1 सेकंड में आ रहा हूं। संबित पात्रा, 49% लोग मानते हैं, सिर्फ आधे, कि हाँ आप काला धन ला पाएंगे, जबकि चुनाव से पहले आपने वादे बड़े बड़े किए थे।
संबित पात्रा। देखिए, आज भी देश का लगभग 50% जनता जो आप दिखा रहे हैं मानता है कि कालाधन वापस आएगा, और कालाधन एक कॉम्प्लिकेटेड विषय है। अगर 50% जनता भी मानती है तो आप मान के चलिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले तो कोई भी नहीं मानता था कि कुछ होने वाला है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप देखिए काले धन के मसले पर अभी कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही है। चंद मिनटों पहले महंगाई कम हो गई, अच्छे दिन आ गए, इस पे जब आप कांग्रेस से सवाल पूछ रहे थे तो कांग्रेस कह रही थी 6 महीने में कोई आकलन थोड़ी होता है, 6 महीने में कुछ नहीं होता है, वो तो 1 साल बाद हम आकलन करेंगे। और 10 दिनों में काले धन का आकलन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के भाषण को आपने सुनाया, 2 बातें उन्होंने कही, संधि करना पड़ेगा, संधि करेंगे उस देश के साथ। दूसरा उन्होंने कहा कानून बनाना पड़ेगा, कानून बनाएंगे। दोनों काम 6 महीनों के अंदर कर दिया उन्होंने। G20 के तमाम देशों ने पहली बार इस विषय में लोहा माना है नरेंद्र मोदी का, और एक तरह से पूरे विश्व में काले धन के मसले को संबित पात्रा, लीडर एक सेकंड हम रास्ता दिखा रहे हैं, बाकी देश फॉलो कर रहे हैं। अरे संबित पात्रा, इतना आपने इतनी सारी बातें काले धन पर कह दी। मैं कह रहा हूँ नतीजा तो आ चुका है सर्वे का, अब क्यों कह रहे हैं? नतीजा आ चुका है। आधे लोग तो कह रहे हैं कि ला पाएंगे, आधे लोग कह रहे हैं नहीं ला पाएंगे। मानक जी, हाँ अखिलेश जी बोलिए। अखिलेश जी देखिए, यही अगर महंगाई पे सर्वे आप 1 महीना पहले कराए होते तो पता लगता कि महंगाई पे पब्लिक क्या कह रही है। दूसरी बात, जो सर्वे होते हैं किसी के भी, ये डिपेंड करता है कि सवाल क्या पूछे गए हैं। मैं 2-4 सवाल बताता हूं, अगले वीक आप इसके सर्वे करा लीजिएगा, इसके परिणाम देखिएगा कैसे आ जाएंगे। मोदी जी के कदम क्या, जो प्रधानमंत्री, एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जिन्होंने कदम उठाए हैं वो धनाढ्यों के प्रति आकर्षित करते हैं कि गरीबों को आकर्षित करते हैं। एक सवाल ये पूछ लीजिए। एक सवाल ये पूछ लीजिए कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद उसके पहले जो वो बोलते थे पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता और सांप्रदायिकता, ये एक ताकतों का मनोबल बढ़ा है, ठीक है, उन्होंने नियंत्रण किया है। चलिए वो भी सवाल पूछ लीजिए। नहीं, सवाल जब आप पूछेंगे सब डिपेंड करता है कि क्या आपने सवाल पूछा है, उसके हिसाब से जवाब आता है। चलिए आप एक बार सर एक बात बताएं अखिलेश जी, हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे इसके जवाब। सादगी पसंद होना चाहिए, आडंबर और भव्यता पसंद होना चाहिए। अखिलेश जी हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे इसके जवाब में। कहिए 4-5-3 सवाल गिना, 2 सवाल और गिना दूं। अच्छा हम ये कह रहे हैं अखिलेश जी एक सेकंड, उसके परिणाम भी देश की जनता को बता दें। अरे अखिलेश जी हम सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, आप सर्वे पर सवाल उठा सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो सवाल, अरे सुन तो लीजिए सर, एक सेकंड, एक ही बात कह रहा हूं मैं, एक ही बात कह रहा हूं, उसके बाद गोपाल राय जी के पास जाना है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमारे सर्वे के नतीजे आ रहे हैं इन पर मोहर लगी है। हाल के नतीजों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आपने देखे, और 2 राज्यों में आ रहे हैं, उसके बाद और नतीजे और चुनाव आ रहे हैं, तो वो तो पता लगता रहेगा कि आखिर में सही मायनों में मोदी लोकप्रिय है, बीजेपी लोकप्रिय है या नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत से गोपाल राय जी चुनाव परिणाम के, ठीक है, मैंने कहा कि सर्वे डिपेंड करता है सवालों पे। चलिए ठीक है, लेकिन वोटिंग मशीन तो सबसे बड़ी होती है सर, उससे बड़ा क्या टेस्ट होगा, उससे बड़ा क्या सर्वे होगा? ज्यादा बेईमान है कि एकदम बेईमान है? नहीं ठीक है, चलिए गोपाल राय जी स्वागत है, आप थोड़ा देर से जुड़े हैं सर। टेस्ट कब देंगे? अरे एक सेकंड सर, अखिलेश जी, संबित पात्रा एक सेकंड, संबित पात्रा एक सेकंड, गोपाल राय जी को जोड़ रहा हूँ, बहुत देर बाद जुड़े हैं। गोपाल राय जी आपको बता दूं क्योंकि आप देर से जुड़े हैं, हमारे सर्वे में जो सवाल पूछे गए हैं उसमें नरेंद्र मोदी अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं 6 महीने के रिपोर्ट कार्ड में। क्या अच्छे दिन आ गए? जब ये पूछा गया तो 63% लोग कह रहे हैं कि हाँ अच्छे दिन आ गए। महंगाई कम हो गई क्या? 64% लोग कह रहे हैं हाँ महंगाई कम हो गई। प्रधानमंत्री की कौन सी पहल अच्छी लगी? स्वच्छ भारत को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, ये भी आपका एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको। मोदी का सबसे अच्छा क्या लगता है उनके अंदर? लोग कह रहे हैं 43% कुल लोग कह रहे हैं उनका काम हमें सबसे अच्छा लगता है। और काले धन पर आधे लोग बटे हुए हैं कि मोदी ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। गोपाल राय जी आपकी राय? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस का जो पूरी हुकूमत और जो उसकी कार्यशैली रही है और जिस तरह के लूट तंत्र से भारत गुजरा है, उसके तुलना में आज नरेंद्र मोदी जी को लेकर के लोगों के मन में अभी आशा बची हुई है। लेकिन पिछले 6 महीने में काला धन को लेकर के जो अभी आपने खुद सर्वे किया, काला धन को लेकर के नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से चुप्पी साधे हैं, नाम बताने को लेकर के पीछे हटे हैं, उसको लेकर के बड़े पैमाने पर लोगों के मन में शंका है कि ये डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों ने इनके चुनाव प्रचार में पैसे लगाए हैं उनके भी नाम हो, तो एक शंका पैदा हुई है। दूसरा, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे जो सवाल आपने किया है, 2 प्रश्न और अगर उसमें जुड़ता तो और अच्छा होता। इस देश के अंदर जिस तरह से रेलवे
जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली संस्था है, हाँ। रेलवे को जिस तरह से 100% विदेशी कंपनियों की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, उससे बहुत बड़ा तबका जो उससे जुड़ा है, उनका परिवार है, बहुत नाखुश से डरा हुआ है। और तीसरा जो सबसे पहला काम उन्होंने किया था, हिंदुस्तान में पहली बार डिफेंस में आरटीआई तक नहीं लगती है, लेकिन डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से उन्होंने 49% विदेशी कंपनियों के लिए खोला, तो ये भी ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले 6 महीने में हुए हैं। महंगाई वाली जो बात मुझे लगा गोपाल राय जी, मैं नहीं जान पाया, अभी मैं टेलीविजन स्क्रीन नहीं देख रहा था। महंगाई का आंकड़ा बता देता हूँ ना, 64% लोग कह रहे हैं महंगाई कम हुई है, 63% लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए। मुझे लगा कि आप दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ निशाना साधेंगे मोदी जी पर। ऐसा लगता है कि मोदी को अटैक करने से आम आदमी पार्टी अब बचने लगी है, क्योंकि उनको लगता है बैकफायर करेगा। क्यों? मसला अटैक करने का नहीं है, मैं यही बात कह रहा हूँ। आपने देखा इनके प्रचार में पिछले 6 महीने नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है उससे कितने लोग नाराज हैं, ये आंकड़ा मैं नहीं जान पाया। आपने बताया इतने लोग तो कह रहे हैं। सर बहुत सिंपल है ना, 64% अगर खुश है, 64% अगर खुश है, बहुत सिंपल है। 36% हुए जो खुश नहीं है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़े हैं, 7% बढ़ने जा रहे थे, 7% बिजली के दाम बढ़ने जा रहे थे जो रोके गए हैं। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, दिल्ली के अंदर लूट खसोट बढ़ी है, दिल्ली के अंदर पुलिस वालों की हत्या बढ़ी है, दिल्ली के अंदर व्यापार ठप पड़ा है। दिल्ली का सर्वे यही है। आप दिल्ली के अंदर, मेरा जो भूमिगत सर्वे है, वो ग्राउंड पर सर्वे है, वो यही दिखाता है दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक एक काम नहीं किया है। सर लेकिन हमारा सर्वे आपसे सहमत नहीं है गोपाल राय जी। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो सर्वे दिखाया नेशनल सर्वे है, इसमें जो दिल्ली के नतीजे हैं वो भी पूरी तरह से मोदी जी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। खैर देखिए, अब जब चुनाव होंगे सही समय पर तो फैसला तभी होगा। अब हम पहुंच गए मोदी के छमाही इम्तिहान के आखिरी सवाल पर, जो तय करता है पिछले 6 महीने में मोदी के नाम की जो लहर पॉलिटिकल पंडित महसूस करते रहे हैं, वो कम हुई है, बढ़ी है या थमी है। इसीलिए हमने देश के अलग अलग राज्यों में सीधा सवाल पूछा, क्या पिछले 6 महीने में मोदी की लोकप्रियता घटी है या बढ़ी है। नतीजे देखिए। लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम, नारे, चेहरे और चाल पर बीजेपी ने चुनावी इतिहास रच दिया। पिछले 6 महीने में महाराष्ट्र, हरियाणा का चुनाव भी बीजेपी ने मोदी के नाम पर ही लड़ा और जीत भी लिया। मजबूत सरकार चुनिए, मैं आपकी सेवा करने का वादा करता हूँ। हम कांग्रेस की तरफ भागने वाले। झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी मोदी के नाम पर ही दाव है। तो सवाल ये कि लोकप्रियता की कसौटी पर अपने छमाही इम्तिहान में मोदी पास हुए या फेल। वाली सरकार बननी चाहिए, और इसलिए मुझे आशीर्वाद चाहिए आप लोगों को। मई से नवंबर के बीच लोकप्रियता के सवाल पर मोदी का सेंसेक्स उछला या गिरा। दिल्ली की 64% जनता कहती है मोदी और पॉपुलर हुए हैं। 36% कहते हैं कि मोदी की लहर कम हुई है। दिल्ली से निकलकर जैसे ही हम उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तो पैमाने ही टूटने लगते हैं। 90% जनता उत्तर प्रदेश की कहती है कि पिछले 6 महीने में मोदी की लोकप्रियता और बढ़ी है। बिहार में भी 80% इसी बात पर मुहर लगाते हैं। जम्मू कश्मीर जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां इस सवाल का जवाब मोदी के चेहरे पर मुस्कान लाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी 65% लोग मानते हैं कि पिछले 6 महीने में मोदी की लोकप्रियता और बढ़ी है। फिलहाल अभी तो नहीं घटी है, अभी तक बढ़ी है। 6 महीने की अगर हम बात करेंगे, मोदी की पर्सनालिटी घटी है, बढ़ी है कि डे टू डे अगर देखेंगे मोदी की पर्सनालिटी कम ही होती जा रही है। अपने ही राज्य गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपरहिट नंबर से पास होते हैं। 88% जनता मानती है कि छमाही इम्तिहान में मोदी की लोकप्रियता और ज्यादा हो गई। महाराष्ट्र में 82% लोग यही मानते हैं, इसी पर मुहर लगाते हैं। सिर्फ 18% लोगों को लगता है कि नहीं, मोदी की पॉपुलैरिटी कम हुई है। राजस्थान में 77% कहते हैं कि मोदी तो और लोकप्रिय हो गए। 6 महीने में मोदी की लोकप्रियता घटी है या बढ़ी है? बढ़ी है।
बड़ी है, बहुत बड़ी है। पॉपुलैरिटी तो बड़ी है उनकी, बड़ी है। 6 महीने 6 सवाल, मोदी पास या फेल। मोदी के छमाही इम्तिहान का रिजल्ट अब पूरे देश के फैसले में देखिए। देश की 71% जनता मानती है कि पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बढ़ी है। सिर्फ 29% लोगों का देश में ऐसा मानना है कि छमाही इम्तिहान में मोदी की लहर, हवा, लोकप्रियता कम हुई है। देखा आपने, सिर्फ काले धन का मुद्दा छोड़कर बाकी सारे सवालों में 6 सवाल थे, 6 में से 5 में रामकृपाल जी। क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं, समय बिल्कुल खत्म हो गया है। ये आंकड़े क्या कहते हैं? मोदी जी पास हुए हैं। देखिए, आंकड़े तो बिल्कुल इस बात के गवाह हैं। अभी भी बल्कि एक चीज देख करके मैं आश्चर्य था कि उत्तर प्रदेश ने गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया। 90% आप दिखा रहे हैं। देखिए, इसका अगर लंबा जवाब ये है, 5 महीने तक मोदी पास रहे। अभी तो इसका तो महाराष्ट्र और आपके हरियाणा ने, यानी एक साउदर्न और एक सेंट्रल यहाँ के स्टेट, इसने आपको करीब करीब मोहर लगा दी है। देखिए, ये जो आपने ओवरऑल काम काज जो 4 काम गिनाए थे, वो चारों काम ऐसे हैं जो कहीं से बीजेपी के मैनिफेस्टो के हिस्से नहीं थे। इसका मतलब ये बात साबित होती है कि मोदी एक ऐसा है, मोदी डज इट डिफरेंटली। मोदी हमेशा एक अलग तरह से कुछ करते हैं और जनता हमेशा उसी की तरफ आंख उठाती, उसी को तारीफ करती है जो थोड़ा चौंकाने वाला पुरानी परंपराएं तोड़ता है। आप सोचिए, पुरानी परंपराएं तोड़ता है। ये मैनिफेस्टो से बाहर उन्होंने किया सारे वो काम, और आप देख लीजिए स्वच्छता जैसे है। हम लोग ठीक है सर, समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास समय। अखिलेश जी फिर बात करेंगे। अरे अखिलेश जी फिर बात करेंगे, अभी 6 महीने पूरे होने दीजिए, 3-4 दिन 10 सेकंड। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा, ये गलत होगा। यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो हम मान लेंगे कि आप प्रीजुडिस हैं। यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं मानूंगा कि आप प्रीजुडिस हैं। बोल दीजिए अखिलेश जी, बोल दीजिए। आपका ये सारा सत्य यही पे झूठ साबित होता है कि 13 उपचुनाव में बीजेपी यूपी में 10 उपचुनाव हारी है। ओहो, ये उपचुनाव नहीं होता तो आपका क्या होता? और अपनी लोकसभा के एक असेंबली हारे हैं। इसलिए आपके समस्त इस सर्वे पे यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जो आपने यूपी को बताया। 90% लोग। चलिए अखिलेश जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। आप उपचुनाव के नतीजों को लेकर खुश होते रहिए और इसी उम्मीद में रहिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव जितने अलग अलग राज्यों में होने वाले हैं, वहां उपचुनाव के हिसाब से नतीजे आएंगे। हम नहीं कह रहे कि कैसे नतीजे आएंगे, आने चाहिए, जनता तय करेगी। हाल में महाराष्ट्र हरियाणा में तय किया और आगे अपने आप तय करेगी। हम तो सिर्फ एक सर्वे दिखा रहे हैं, 15,000 का सैंपल था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए गोपाल राय, अखिलेश प्रताप सिंह, संबित पात्रा और रामकृपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया।